मैं सावित्री चंदेल उर्फ साई आंटी स्वागत करती हूँ आप सभी का। आप सभी जानते हैं दीपावली का पर्व 5 दिन चलता है और कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की द्वितीया को यानी भैया दूज के दिन इसका समापन हो जाता है। भैया दूज के विषय में आप सभी जानते हैं कि भाई बहनों के पवित्र प्रेम का दिन होता है। बहनें अपने भाई की दीर्घायु के लिए, उसके कल्याण के लिए कामना करती हैं, भगवान से प्रार्थना करती हैं और भाई भी यथासंभव उनको दक्षिणा दे करके अपने प्रेम का इजहार करता है। ये आप जानते हैं। अभी पिछली वीडियो में हमने इसकी पौराणिक कथा आपसे शेयर की थी। आज मैं करती हूँ पारंपरिक कथा, जो आमतौर पर हम लोग सभी सुनते और कहते हैं। तो एक बुढ़िया थी, उसके 7 बेटे थे और एक बेटी थी। बेटी की शादी हो गई थी और 6 बेटे विवाह मंडप पर फेरों के टाइम नाग द्वारा डसे गए, उनकी मृत्यु हो गई। एक बेटा बचा था। तो वो बेटा भैया दूज के दिन अपनी माँ से कहता है कि माँ, मैं बहन के पास जा रहा हूँ और तिलक करा के वापस आता हूँ। माँ ने कहा ठीक है। रास्ते में उसको एक सांप मिला जो उसको डसना चाहता था। तो बेटे ने कहा कि नाग देवता, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा, मुझे क्यों डसना चाहते हो? बोले मैं तेरा काल हूँ। तो उसने कहा कि देख, मैं अपनी बहन का अकेला भाई हूँ और मेरी एक ही बहन है, मुझे सिर्फ तिलक कराने दे, जब मैं तिलक करा के आऊँगा तो तू मुझे डस लेना। सांप ने कहा अच्छा, इतना मूर्ख भी कोई होता है कि जो अपनी मौत के लिए दोबारा यहाँ से आएगा? उसने कहा अगर आपको मेरा भरोसा नहीं है तो आप मेरे झोले में, मेरे थैले में बैठ जाओ और मेरे साथ चलो, मुझे तिलक कराने दो, फिर तुम मुझे डस लेना। चले गया। अब बहन तो बड़ी खुश थी कि मेरा भाई आ रहा है, मेरा भाई आ रहा है। भाग के पड़ोसन के पास जाती है और पूछती है कि बहन, मेरा भाई आ रहा है तो मैं उसके लिए क्या करूं? बोली कि दूध से रसोई लीप ले और घी में चावल चढ़ा ले खीर के लिए। और वो तो खुशी में ऐसी हो जाती है, उसे कुछ समझ ही नहीं आता कि क्या है, और वो ऐसे कर लेती है। दूध से लीप लिया और घी में चावल चढ़ा दिए। अब भाई ने जब कहा, भाई आ गया, भाई को बिठा लिया, सब हो गया। अब उसने कहा कि बहन, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। वो कहती भाई, मेरी रसोई तैयार नहीं है। कहते अभी तक तैयार नहीं है, क्या बना रही है? तो वो कहती है भाई, मैंने घी में चावल चढ़ाए हुए हैं। बोले घी में चावल चढ़ाए हुए हैं? अरे पगली, कहीं घी में भी चावल बनते हैं? पानी में चावल पका। और ये रसोई? बोले कि रसोई मैंने दूध से लीपी है। तो बोला कि रसोई को गोबर से लीप। तो कहती है अच्छा। वो ऐसा करती है। खा के वो थोड़ी देर बाद उसको नींद आने लगती है। अब भांजे भांजी आ जाते हैं, मामा क्या लाए, क्या लाए, क्या लाए? वो कहता मैं कुछ नहीं लाया। तो वो मामा का झोला छीन करके थैला भाग जाते हैं। उसको खोला, उसमें बड़ा सुंदर हार। बहन ने कहा भाई, तुम मेरे लिए इतना सुंदर हार लाई और मुझे बताया भी नहीं? वो कहती बहन, मैं लाया तो नहीं हूँ, लेकिन निकल आया तो तेरे भाग्य का है, ले ले। अगले दिन वो जाने लगा तो उसने कहा बहन, मेरे लिए कुछ बना दे। तो बहन ने लड्डू बनाकर उसको दे दिए। वो चला गया। अब पैदल चलते थे पहले तो गांव में, आपको मालूम है, एक गांव से दूसरे गांव में पैदल जाते थे। स्कूटर, बाइक, ये चीज़ें तो उस समय थी नहीं, यातायात के साधन। तो वो पैदल चलते चलते थक गया, एक पेड़ के नीचे सो गया। उधर बच्चे जो हैं अपनी माँ को कहते मम्मी भूख लगी है। वो कहती बेटा अभी खाना नहीं बना। और वो कहले जो मामा को दिया वही दे दो। तो बोले कि जहाँ पर लड्डू उसने बनाए थे कि वहाँ चक्की में मैंने बाजरा पीसा था, वहीं पर ही रखा, तुम ले लो। अब बच्चे जैसे देखते चक्की के पास, कह रहे यहाँ तो सांप की हड्डियाँ पड़ी हैं। वो भाग के माँ को बताते हैं। अब माँ घबरा जाती है कि कहीं मेरा भाई ये लड्डू ना खा ले। भागती हुई जाती है, भागती हुई जाती है। रास्ते में लोगों से पूछती जाती है कि किसी ने कोई राहगीर देखा है, किसी ने कोई बटोही देखा है? तो किसी ने बताया कि हाँ, एक पेड़ के नीचे सो रहा है, राहगीर देख लो, वही तो नहीं है? देखते तो वही होता है। और वो जगह की कहती है, बड़ी घबराई हुई थी कि भाई भाई तूने वो लड्डू तो नहीं खाए? उसने कहा नहीं खाए। एक ले दे के लड्डू दिए, उसको भी मेरे पीछे पीछे पूछने आ गई। वो कहते नहीं भाई, ऐसी बात नहीं है। फिर उसे बताती है। थोड़ी देर में वो कहती है भाई, मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है। भैया ने कहा भाई, मैं पानी कहाँ से लाऊं अभी? वो देख ऊपर चील उड़ रही है, थोड़ी दूरी पे, ऐसा लग रहा है कि वहाँ शायद पानी होगा। वो वहाँ जाती है। अब वहाँ जाके क्या देखती है, एक बुढ़िया बैठी थी और वहाँ 6 शिलाएं, बारी बारी 6 शिलाएं गड़ी हुई थी और एक शिला अभी वैसे पड़ी थी। उसने पूछा बुढ़िया से कि अम्मा ये क्या है? वो कहती है कि किसी गांव में एक औरत है, उसके 7 बेटे हैं और 6 बेटों को तो डस चुका है नाग। वो ये जो 6 शिलाएं हैं ये उन्हीं की हैं, जो ज़मीन में गड़ी हुई हैं।
और ये सातवीं, अब वो जब मर जाएगा तो ये सातवीं भी गाड़ देंगे। बड़ी घबरा जाती है, समझ जाती है तो मेरे घर की बात हो रही है। तो वो पूछती है कि माँ इसका कोई रास्ता नहीं है कि ये सातवां बच जाए। तो बुढ़िया उसे एक कान में कोई बात बता देती है। तो बहन जाती है, बाल खोल लेती है, पूरे बिखेर लेती है और पागलों जैसे एक्टिंग करके भाई को गाली गलौज करने लगती है। तू तो मरेगा, तू तो कटेगा, तू तो मरेगा, तू तो जलेगा। अब भाई कहता है मेरी बहन को क्या हो गया, लेकिन वो ऐसे बोलते बोलते घर पहुंच जाती है। अब थोड़े दिनों बाद भाई की सगाई हो जाती है, फिर शादी होने लगती है। अब शादी के टाइम जब वो दूल्हा बनता है, उसको सिर पे दूल्हे की पगड़ी पहनाने लगते हैं। तो बहन उसी तरह बोलती है, ये पगड़ी क्यों पहनेगा, पगड़ी तो मैं पहनूंगी, ये तो जलेगा, मरेगा, कटेगा। अब सब लोग बड़े परेशान हो जाते हैं कि ये क्या करती रहती है, पर सबने कहा भाई इसका दिमाग चल गया है, मैं पहनूंगी, मैं पहनूंगी। तो सब उतार करके पगड़ी उसको बहन को पहना देते हैं। तो क्या देखते हैं कि कलगी की जगह सांप था। तो फिर जब भाई घोड़े पे चढ़ने लगा तो फिर वो ऐसे बोलने लगी, ये क्यों घोड़े पे चढ़ेगा, ये तो मरेगा, जलेगा, कटेगा, मैं घोड़े पर बैठूंगी। घोड़े पर बैठ जाती है। जब बारात निकलने लगती है तो उसका भाई जैसे ही दरवाजे से निकलता, ये क्यों इस दरवाजे से निकलेगा, ये तो पीछे के दरवाजे से निकलेगा, इस आगे के सामने के दरवाजे से मैं निकलूंगी, ये पीछे से निकलेगा, ये तो मरेगा, कटेगा, जलेगा। सब लोग बड़े परेशान, भाई क्या करें। तो जैसे ही भाई को पीछे के दरवाजे से निकाल देती है और जैसे वो निकलती है उस दरवाजे से तो वो दरवाज़ा गिरने लगता है। तो वो जल्दी से एक ईंट उठा के अपने पल्ले में रख लेती है, दरवाज़ा रुक जाता है। बारात पहुंच जाती है और वहाँ जा कर के फिर समय आ जाता है फेरों का। अब फेरों पर वो उसके कान में जाके बोलती है भाभी के कि अभी तक तो मैंने तेरे सुहाग की रक्षा कर ली, लेकिन अब अपने सुहाग की रक्षा और अपने 6 जेठों का जीवन तुझे बचाना है। ये कह के वो हट जाती है। तो जैसे ही फेरों का समय आता है तो वहाँ पर एक सांप आ जाता है, हमेशा की तरह आया, जैसे पहले 6 बार आया। तो दुल्हन ने क्या करा कि उसको एक लोटे में बंद कर दिया, लोटे में डाल के ऊपर से ढक दी। थोड़ी देर में नागिन आ गई। नागिन आके कहती है मेरे पति को छोड़। तो वो कहती है पहले तू मेरे पति को छोड़। तो वो कहती है मैंने तेरे पति का जीवन छोड़ा दिया। दुल्हन कहती नहीं, 3 बार बोल। पहले पुराने ज़माने में ऐसे कहा जाता 3 वचन भर, ऐसे बोला जाता ना, 3 वचन भरो। यानी अगर किसी ने 3 बार एक बात को कह दिया तो पक्का प्रमाण हो गया जी, बिल्कुल ठीक है। तो नागिन ने 3 बार बोल दिया तेरा पति छोड़ा, तेरा पति छोड़ा, तेरा पति छोड़ा। तो फिर वो कहती है दुल्हन कि एक मेरे पति को छोड़ने से क्या होगा, मेरा पति तो अकेला है, उसके भाई को भी छोड़, कम से कम किसी से बात करने वाला तो चाहिए। तो वो एक जेठ का जीवन दे देती है। फिर वो कहती है अगर एक से लड़ाई हो गई तो फिर वो दूसरा जेठ भी जीवित कर देती है। फिर दुल्हन कहती है अगर ये विदेश चला गया तो। इस तरह वो कोई ना कोई बहाना कर करके 6 के 6 जेठों का जीवन मांग लेती है और वो जीवित हो जाते हैं। और वो फिर नाग देवता को भी हाथ जोड़कर छोड़ देती है। उधर जो माँ थी बुढ़िया, 6 बेटों की जो माँ थी, वो खूब रो रही थी कि हाय मेरे 6 बेटे तो पहले ही स्वर्ग से धार गए और आज मेरा बेटा फिर फेरे लेने के लिए गया है, अब तो मेरा ये बेटा भी मर गया होगा। लेकिन गांव के लोग आकर के बताते हैं कि ये तो खुश होने की बात है, देख तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं आ रही हैं। तो वो देखते हैं कि बड़ी खुश होती है। तो फिर बहन की ढूंढ मचती है कि बहन कहाँ है। बहन भूसे की कोठरी में सो रही थी, लेटी हुई थी, उसको जगाया उठाया कि भाई देख घर में ये सब आए हैं। तो बहन जो कहती है कि भाई अब तुम्हारा सब काम ठीक हो गया, मैं अपने घर जा रही हूँ। जैसे वो चलती है लक्ष्मी जी पीछे पीछे। तो उसकी माँ बेटी को बुलाती है, कहती है बेटा तेरे साथ लक्ष्मी भी जा रही है, तो साथ अपने साथ अगर लक्ष्मी को भी ले जाएगी तो तेरे ये भाई भाभी साथ क्या खाएंगे पिएंगे। तो वो पीछे मुड़ के देखती है और कहती है जो मेरी माँ ने अपने हाथ से मुझे दिया वो मेरे साथ चलो, बाकी यहीं पर रहो। तो इस प्रकार एक बहन ने
पागल बन के, भिखारिन बन के, जादूगरनी बन के, कुछ भी बन के अपने भाई के जीवन की रक्षा की। तो हे यम देवता, जैसे उस भाई बहन ने आपस में प्यार प्रेम रहा और सब खुशी का माहौल उनके घर में हुआ, उसी तरह से सबके घर में करना, क्योंकि ये त्यौहार यम से जुड़ा हुआ है, यम का दिन भी मानते हैं और यम की पूजा भी इस दिन जरूर करनी चाहिए, क्योंकि यम देवता यमुना के घर गए थे, तभी से ये परंपरा चली है। तो इस दिन यम देवता को भी नमन करना चाहिए। धन्यवाद। और यदि आपको मेरे द्वारा किए गए ये सब कार्य, कथाएँ, मेरी कविताएं, जो भी मतलब मैं इस चैनल में एक काम नहीं करती हूँ, विविध काम मैंने जोड़े हुए हैं कि जो काम जिसको पसंद आए वो देख सकता है, सुन सकता है। तो यदि आपको ये पसंद आए तो आप इसको सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर देना। धन्यवाद। नमस्कार।